और अलवर से खबर है, जहां अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मंगलेशपुर गांव में सरकारी स्कूल के दलित छात्र से मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल दलित छात्र को बाल्टी के हाथ लगाना भारी पड़ गया। दरअसल दलित छात्र स्कूल पढ़ने गया था, तभी स्कूल बाउंड्री में हैंडपंप पर पानी पीने पहुंचा। वहां पर गांव का रतिराम बाल्टी से पानी भर रहा था। इस दौरान छात्र ने गलती से जो बाल्टी थी उसको हाथ लगा दिया। इसी बात को लेकर रतिराम आग बबूला हो गया और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। साथ ही बच्चे के साथ जमकर मारपीट की गई है। इतना ही नहीं, माता पिता को भी जान से मारने की धमकी दे दी। फिलहाल थानाधिकारी ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो एक बड़ा मामला सामने आया अलवर के रामगढ़ से, जहां पर एक दलित छात्र को बाल्टी के हाथ लगाना भारी पड़ गया। दरअसल पानी पीने के लिए यह हैंडपंप पे गया था। स्कूल कैंपस के पास ये हैंडपंप लगा हुआ था और इस दौरान एक रतिराम का जो शख्स था वो यहां पर बाल्टी लगाकर पानी भर रहा था और इस छात्र ने, इस मासूम ने, जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, उसने गलती से बाल्टी के हाथ लगा दिया तो उसके साथ में जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया, मारपीट की गई। बच्चा स्कूल गया, ये पानी पीने हैंडपंप तक गया, वहाँ एक ठाकर पानी भरा और एक बाल्टी का हाथ लग गो तो वहाँ यह बच्चा पीटो भी अच्छो है। और वहाँ खेबा गया तो वहाँ नुकिया कि तुम्हारा उपाय है जो कर ले, पीटो तो पीटो। मेरा बच्चा स्कूल गया था तो सर इसके क्या है कि ठाकरों की बाल्टी का हाथ अट गया इसका, तो उन्होंने इसको मार पीट की है। फिर हम उसको पूछने के लिए गया क्या हुआ क्या नहीं, जो कर लो मैंने दिए इसके, पीटा है इसको। हम सर दलित परिवार के हैं सर। फिर अब यहाँ कैसे आए? यहाँ सर हम रिपोर्ट करने के लिए आए। और ज्यादा जानकारी के साथ अखिलेश शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं खेड़ली अलवर से, उनका रुख करते हैं। अखिलेश, आज के इस दौर में जब देश को आजाद हुए इतने साल बीत चुके हैं, उसके बावजूद यदि इस तरीके से जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है या बाल्टी के हाथ लगाने या इतना नागवार गुजरता है कि जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है, मारपीट कर दी जाती है, तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मामला इसे कहा जाएगा। जी दीपक, आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आज के आधुनिक युग में भी आज भी पुरानी जातिवाद की ये प्रथा आज भी लागू है। सरकार द्वारा प्रयास भी किए जाते हैं लेकिन वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ये कल की घटना है जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है मंगलेशपुर गांव का, रामगढ़ थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ एक 4 वर्ष का मासूम चिराग है जो कि अनुसूचित जाति का छात्र है। वो अपने स्कूल में गया था, वहाँ वो पानी पीने के लिए जैसे ही हैंडपंप पर गया, सरकारी हैंडपंप है स्कूल के अंदर लगा हुआ है, तो वहाँ एक दबंग है रतिराम नाम का, वो वहाँ पानी भर रहा था बाल्टी में। तो वहाँ जैसे ही उसने पानी पीने के लिए जैसे बाल्टी को छुआ तो वहाँ दबंग ने उस बच्चे के साथ मारपीट की। जब इसका उलाना देने परिवारजन भी गए उसके पास तो उनसे भी अभद्रता की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, जिस पर बिल्कुल ही परेशान होकर परिवारजनों ने रामगढ़ थाने पर जाकर उक्त मामले में बच्चे से मारपीट का मामला। अखिलेश, एक बार रोकूंगा आपको। पन्नालाल जी जुड़ चुके हैं, इस मासूम छात्र के पिता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पन्नालाल जी, क्या कुछ पूरा वाक्य हुआ था? सर जी, मेरा एक बच्चा है जो 4th क्लास में पढ़ता है और वो कल सुबह करीब 9:50 की बात है ये, वो स्कूल गया और वहाँ स्कूल गया तो एक ठाकुरों का एक आदमी वहाँ पानी भर रहा था हैंडपंप की। स्कूल के 4 दीवारी के अंदर हैंडपंप है, वहाँ वो पानी भर रहा था। उस बच्चे का पता नहीं कैसे उसकी बाल्टी के हाथ लग गया तो उसने उसके साथ में मारपीट करी है। 5-7 लपड़ दिया है मुंह पे, गुदनी में लपड़ दिया है और मारपीट करी है। जब वो रोयो पुकारो, जब मेरे पास दूसरो छोरो पढ़ो मेरो वासु पढ़ो, वो मेरे कन भग के घर आयो है। वो घर आयो, जब मैं वहाँ गया हूँ उनको किया कि हमने मारपीट क्यों करी है, तो अनोखे कर दी कहाँ होगो तो वो पाए जो कर ले। अच्छा, आपने पुलिस में पूरा मामला दर्ज करवाया, सूचना दी पुलिस को? हाँ जी, पुलिस को मामला दर्ज करा दिया, उसको अरेस्ट करवा दिया। अरेस्ट हो चुका है वो? हाँ जी, रात को अरेस्ट हो गया वो। ठीक है, आप जानते थे पहले से रतिराम नाम के व्यक्ति को जिसने मारपीट की है? हाँ, खूब जानता हूँ। स्कूल के जस्ट बगल में ही मकान है उसका। उसको जानता हूँ इस तरह से, रतिराम नरू का है। ठीक है, बच्चे की क्या कुछ स्थिति अभी फिलहाल? बच्चे की चोटें आई हैं? बच्चे को ज्यादा चोटें तो नहीं है लेकिन वो घबराया हुआ है पूरी तरह से। पूरे दिन भर कल उसने उल्टी करी है, उसकी तबीयत खराब है इस टाइम। अच्छा, क्या कुछ कहा है बच्चे ने कि मतलब यदि बाल्टी को हाथ लग गया तो उसमें रतिराम नाराज हो गया, मारपीट कर दी,
हाँ वो कहता छूत हो गई हमारी बाल्टी को। अच्छा, हम ऐसी समाज से आते हैं, नुके तो हमारी बाल्टी का हाथ क्यों लगा दिया, पीट दिया तो क्या हो गया। ठीक है। ये मुझे बताइए पन्नालाल जी, ये जो हैंडपंप है ये क्या स्कूल के कैंपस के अंदर है, स्कूल के परिसर के अंदर है? स्कूल के 4 दीवारी के अंदर है साहब हेडपंप, स्कूल का हेडपंप है ये, जी। सरकारी सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल का ये हेडपंप है बच्चों का। ठीक है, मैं रोकूंगा आपको। हमारे साथ में सवाई सिंह जी जुड़ चुके हैं, एसएचओ रामगढ़, उनका रुख करते हैं। सवाई सिंह जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस के अंदर। सर, आपका एक मामला सामने आया है, एक 4th क्लास का यानी 4th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, उसके साथ में मारपीट की गई है, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। उसके साथ में सिर्फ उसका कसूर यह था कि पानी पीने के लिए हैंडपंप पर गया था, बाल्टी के हाथ टच हो गया। ये स्कूल टाइम से पहले का मामला है, स्कूल टाइम का मामला नहीं है, 9 साढ़े 9 बजे के बीच का मामला है। और ये इस तरह का कोई मामला नहीं। वो तो अब कहीं उनका तो कहना है कि साहब वो बाल्टी का हाथ लगा दिया, आरोपी का कहना है कि मैं तो पानी भर के जा रहा, 2 बच्चे झगड़े थे, मैंने उनको धमका दिया, इस तरह का मामला है। ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं आया, क्योंकि इस तरह से कोई कहे इस तरह बाधित करे, ऐसा अभी प्रथम से सामने है हमारी जानकारी में। अच्छा, मुकदमा दर्ज करवाया गया इनकी तरफ से? तो करना पड़ता है, वो तफ्तीश का विषय है, सीओ साहब तफ्तीश कर रहे हैं, वो तफ्तीश का विषय है, तफ्तीश में क्या है क्या नहीं उनका अनुसंधान का विषय है। वो मुकदमा तो कोई कराए, प्री रजिस्ट्रेशन है, पर जो भी तफ्तीश में जो होगा वो कार्रवाई हो जाएगी। जी, मतलब आपकी नजर में अभी तक जांच जारी है, लेकिन अभी तक इस तरीके से अपमानित करना, मारपीट करने का मामला सामने नहीं है। तो उनका कहना आरोपी का 2 बच्चे झगड़ रहे थे जी, और मैंने धमका दिया, फिर उसका आपस में इनकी बैठ के आपस से परिवार वालों की बातचीत हुई, कोई बात नहीं, मैंने कल धमका दिया, इसलिए आपस में बातचीत भी हुई थी, पर वो बात भी नहीं, मैंने कहा था करा दे रिपोर्ट, इस तरह की बात हुई, उलाना की बात को लेके, इस तरह का अभी जो भी हो तो तफ्तीश से सामने आएगा। सर, इनके माता पिता कह रहे हैं कि जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, इस तरीके से? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सवाई सिंह जी, आप जुड़े हमारे साथ में। हालांकि अब देखिए, आपने सुना दोनों पक्षों को, एक तरफ पक्ष, माफ कीजिएगा, पुलिस को भी आपने सुना। पुलिस के एसएचओ हैं सवाई सिंह, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं था, मामले की जांच सीओ कर रहे हैं। और हमारे साथ में पन्नालाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि इस बच्चे के पिता हैं, जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। पन्नालाल जी, आपने सुना होगा एसएचओ को, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला ही नहीं था। ऐसा मतलब इन्होंने जानकारी कर ली इस चीज की, किसने बताया कि ऐसा मामला नहीं है? वो कह रहे हैं 2 बच्चे झगड़ रहे थे, उनको डांटा था सिर्फ रतिराम ने। सर ऐसा है, 10-20 बच्चे स्कूल के ही थे, हम तो बाद में गए थे, उनसे आप जानकारी करो पूरी तरह से, फिर आगे इस केस को आगे बढ़ाओ। ऐसे कैसे कहते हैं झगड़ रहे थे? एक भी बच्चा नहीं कहेगा इस चीज को वो झगड़ रहे थे, कोई झगड़ा नहीं हुआ था बच्चों में। उस बच्चे का हाथ लगा था बस बाल्टी के, सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए पन्नालाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो पन्नालाल वो व्यक्ति हैं जिनके बेटे के साथ में मारपीट करने का आरोप लगा है रतिराम के नाम के व्यक्ति पर। इसका कसूर इतना था बच्चे का, जैसा बताया जा रहा है उसके मुताबिक, कि ये पानी पीने के लिए हैंडपंप पर गया था। हैंडपंप इस स्कूल के कैंपस में परिसर के अंदर है और वहाँ पर बाल्टी गलती से टच हो जाती है। तो ऐसे में जिस व्यक्ति की बाल्टी थी वो नाराज़ हो जाता है, वो जाति सूचक शब्दों से अपमानित करता है इस दलित बच्चे को और मारपीट करता है। ये जानकारी सामने आई है, उसके बाद में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। हालांकि पुलिस कह रही है कि सीओ जो है वो मामले की जांच कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करना पड़ता है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला फिलहाल नहीं हुआ था। इस तरीके की बात भी पुलिस कहती भी नजर आ रही है। हालांकि अनुसंधान का विषय है कि इसमें आखिर कौन सा पक्ष सही है, जो अपने आप को पीड़ित बता रहा है वो ठीक बात कह रहे हैं या फिर। और हमारे साथ में आनंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, एसपी अलवर, इस पूरे मामले को लेकर। आनंद शर्मा जी, स्वागत है सर आपका समाचार प्लस में। एक मामला सामने आया सर रामगढ़ में, जहां पर एक दलित बच्चे के साथ मारपीट की गई है, पानी की बाल्टी के हाथ लग गया उसका, इसलिए। जी देखिए, एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी थाने में कल कि एक 8 वर्षीय बच्चा है और वो पानी भरने गया तो वहां पे एक दूसरी जाति का व्यक्ति था, उसने उसको थप्पड़ मारी और ये वजह बताई कि तुमने मेरी बाल्टी को हाथ लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और जो आरोपी है जिसने बच्चे को थप्पड़ मारी है उसे कल गिरफ्तार किया गया है। ठीक है सर। अभी सर जो एसएचओ थे उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा ऐसा कोई मामला था नहीं, दरअसल 2 बच्चे झगड़ रहे थे, उनको छुड़वाने का काम इस रतिराम नाम के व्यक्ति ने किया था। तो अभी हमने जो आरोपी है उसको मौके से शांति भंग में गिरफ्तार किया है और प्रकरण का अनुसंधान जो है सीओ रामगढ़ के द्वारा किया जा रहा है। अब आगे डिटेल में जब इन्वेस्टिगेशन होगा तभी ये क्लियर हो सकेगा कि पूरा घटनाक्रम क्या था।
ठीक है, लेकिन आपने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ को सर अनुसंधान की जिम्मेदारी सौंपी है जांच हाँ, की? तुरंत मुकदमा दर्ज किया है, सीओ को अनुसंधान दिया है और चूंकि छोटे बच्चे से मारपीट का मामला था इसलिए एक बार उस आरोपी को शांति भंग के आरोप में तुरंत मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े और जो पुलिस की जांच की कार्रवाई है उसको हमारे साथ साझा किया। तो ये आनंद शर्मा है जो कि अलवर के एसपी है। इन्होंने कहा है कि बच्चे के साथ मारपीट हुई थी, काफी छोटा बच्चा था, तो ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से शांति भंग में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब पूछताछ की जाएगी और साथ में मामले का अनुसंधान, चूंकि एक जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला है, बच्चे से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए जांच की जिम्मेदारी सीओ को सौंपी गई है और उसके बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। ये बात यहाँ पर आनंद शर्मा अलवर एसपी कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यदि इन आरोपों में सच्चाई है, ये आरोप सत्य पाए जाते हैं, तो बेहद गंभीर ये मामला हो जाता है, क्योंकि आप उस दौर में जी रहे हैं जब भारत लगातार 21वीं सदी में आगे बढ़ने की बात कर रहा है, चांद पर हम पहुंच चुके हैं। और उस दौर में यदि किसी बच्चे के साथ में मारपीट इसलिए कर दी जाती है क्योंकि वो एससी से आता है और उसका हाथ गलती से किसी बाल्टी पर, पानी की बाल्टी से टच हो जाता है, तो दबंग उसके साथ मारपीट कर लेते हैं।